प्यारे बच्चों सुप्रभात। जो है कि जो हम लोग जानते हैं कृतिका, हम लोग का चैप्टर सिलेबस खत्म हो चुका है और हम क्षितिज में आज जो हमारा पद्य खंड है उसमें माखनलाल चतुर्वेदी की एक रचना है कैदी और कोकिला, उसके बारे में पढ़ रहे हैं और इसका वीडियो आप लोग के सामने है। और ये आप जानते हैं कैदी और कोकिला जो कविता है इसके रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी हैं। और यहाँ पर कैदी और कोकिला से जो मतलब है, ये जो कविता है ये स्वतंत्रता संग्राम के समय में लिखी गई है। स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष को, स्वतंत्रता संग्राम के जो आयाम थे, जो उस समय के पहलू थे, उनको इस कविता में शामिल करके माखनलाल चतुर्वेदी ने स्वतंत्रता संग्राम के समय की परिस्थितियों को हमारे सामने प्रेजेंट किया है। क्योंकि उस समय में डायरेक्ट जो है, मतलब सीधे तौर पर आप ऐसी कोई कविता, ऐसी कोई कहानी, ऐसा कोई उपन्यास नहीं लिख सकते थे जो अंग्रेजी शासन की हुकूमत को चैलेंज दे। इसलिए जितने भी रचनाकार थे, जितने भी कवि थे, जितने भी साहित्यकार थे, वो अपने प्रतीकों के माध्यम से, अपनी बातों को प्रतीक के माध्यम से रचते थे। प्रतीक का मतलब सीधे तौर पर जो बात कहते थे वो हिट किसी और को करती थी, अर्थ कई निकल जाते थे, कई मायने हो जाने से। ये क्यों किया जाता था? क्योंकि अंग्रेजों के समय में अगर आप सीधे तौर पर अंग्रेजी सरकार को या अंग्रेजी हुकूमत को किसी चीज़ के लिए कहेंगे, बोलेंगे, तो ये गलत होता था। तो क्या होता था, आपने पढ़ा भी होगा ऐसे अपने सामाजिक विज्ञान के चैप्टर में कि उस समय में जब कोई साहित्यकार या कोई भी रचनाकार कोई ऐसी कविता या कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा उपन्यास लिख देता था जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हुआ करती थी, तो उसके साहित्य को बैन कर दिया जाता था। बहुत से समाचार पत्र थे जो अंग्रेजी सरकार की मतलब जब बुराई किया करते थे या उनकी कमियों को बताते थे तो उसको बैन कर दिया जाता था। वही चीज़ इसमें भी थी कि जैसे इस कविता के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी ने ये कहने का प्रयास किया कि जो कैदी है, मतलब कवि खुद को अपने कैदी के रूप में ले रहा है और वो बंद है। कहाँ पर बंद है? अंग्रेजी शासन की जेल में बंद है। अंग्रेजी शासन के समय में जो कारागार है उसकी जेल में बंद है, कारागार में बंद है। तो मतलब वो दिखाना चाह रहा है कि जो अपना दर्द है, अपने कष्ट हैं, वो किससे कहे? तो वो एक कोयल है, कोयल से वार्तालाप कर रहा है। कोयल से बात करके कैदी और कोकिला नाम दिया उन्होंने अपनी कविता को। उस कोयल के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि ये उस समय की शासन की स्थिति, परिस्थिति को बताने का प्रयास कर रहे हैं। अंग्रेजी शासन के समय में जो कष्ट थे, जो यातनाएं झेलनी पड़ती थी, जो परेशानियां झेलनी पड़ती थी, उन परेशानियों को बताने के लिए कैदी के रूप में कवि कोयल से वार्तालाप करके उन बातों को बता रहा है। एक समय जब लिख रहा है कि कैदी और जब जो कोकिला का मतलब कोयल, कोयल का पर्यायवाची होता है, कोकिला भी बोलते हैं उसे। कोयल से वो बातचीत करके अपनी बातों को रख रहा है, क्योंकि वो जेल में है, कारागार में है। कारागार में रह जो इंसान कारागार में है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए क्या करेगा? अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वो जाएगा ही जाएगा, बात करेगा ही करेगा किसी न किसी से बात। तो वो कोयल से वार्तालाप कर रहा है। जैसे आप पढ़े होंगे, जब आप इस कविता को पढ़िएगा तो उसमें दिया होगा, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। उस समय की परिस्थितियों को देखकर जो जब कोयल जो मतलब एक तरीके से क्रुद्ध होकर, गुस्सा होकर जब चीज़ों को बोल रही है, कह रही है, तो कैदी ये सपोज कर रहे हैं कि लगता है कि मतलब ये जो कोयल है ये पूरे देश को ही एक कारागार समझ रही है। क्योंकि उनको पता है कि जो कष्ट, जो यातनाएं अंग्रेजी शासन में हम झेल रहे हैं, जो चीज़ें हैं वो सही नहीं हो रही हैं। मतलब अंग्रेजी शासन जो शोषण कर रहा है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो है, जो हमारे ऊपर हावी है, उस चीज़ को कहने के लिए जो कोयल जो है एक बार जब हो जा रही है तो कैदी उससे बातचीत करके अपनी बातों को रह रहा है, कह रहे हैं, ताकि जो चीज़ों को हम समझ पाए। जैसे ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है यह तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जागी क्यों वाली। इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं कि कितनी यातनाएं झेलनी पड़ रही है। मतलब कोई भी फ्री नहीं है, कोई भी मुक्त नहीं है। जो डाकू चोर, मतलब ऊंची ऊंची काली दीवारों के बीच में हमको रखा जा रहा है। मतलब जीने
मतलब 2 रोटी भी नहीं देते हैं ताकि हम जी सकें। जी पेट भर खाने को तो छोड़ो, 2 रोटी भी नहीं दे रहे ताकि हम अपने जीवन को जी सकें, जिंदा रह सकें। अब कोई भी हम प्रतिक्रिया करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, वो उसको देख रहे हैं, उस पर कड़ा पहरा है, कड़ी पाबंदी है। आपने सुना भी और रोलेट एक्ट, 5 लोग एक साथ नहीं रह सकते। रोलेट एक्ट के बारे में आप जानते होंगे, सोशल साइंस में आपने पढ़ा भी होगा कि मतलब कोई भी गैदरिंग नहीं हो सकती, कोई एक जगह खड़े होकर कोई बात नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं तानाशाही की प्रवृत्ति को दिखाती है। इस तानाशाही की प्रवृत्ति पर ही माखनलाल चतुर्वेदी जी कैदी और कोकिला के माध्यम से, अपने प्रतीकों के माध्यम से चोट कर रहे हैं। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। मतलब क्या प्रॉब्लम है, आप कुछ बोलो तो क्यों हुक सी है, क्या ये तड़प सी है। मृदुल वैभव सी रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्र को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। जब कोकिल या जो मतलब कोयल है वो चीख पड़ी है तो कह रहे हैं क्या हो गया, क्यों परेशान हो। हम बात तो कर रहे हैं, लगता है कि अब तुम इस ब्रिटिश उपनिवेशवाद की सारी मतलब यातनाओं को, उनके जो घिनौना चेहरा, उनके घिनौने कृत्य हैं, उनको तुम पहचान गई हो, तुम जान गई हो। शायद इसलिए तुम अर्धरात्र में भी चीख रही हो, चिल्ला रही हो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों या ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों में लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कह रहे हैं कि मतलब ये जो हथकड़ियां नहीं है, ये ब्रिटिश राज का गहना है उनके लिए। ये जो हथकड़ियां हमारे हाथों में हैं, जो जेल में डाले गए हैं, ये ब्रिटिश राज का गहना है। इस समय शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भाट को बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। ये जो तुम्हारे अंदर विद्रोह है की भावना है, इसको बोल के बोलो। मतलब जो चीजें गलत हैं उसका हम विरोध कर सकते हैं, उसके बारे में हम कह सकते हैं, उसके बारे में हम बता सकते हैं। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। मतलब कैदी कह रहा है कि कोयल भी काली है और जो अंग्रेजों का कृत्य है, जो कारनामा है, वो भी काला है। रात भी काली, करनी भी काली, तुम भी काली, यानी सब कुछ जो है स्याह तरीके से छुपा कर किया जा रहा है, जो कि गलत है। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। जिस जेल में हमको बंद किया गया, जिस काल कोठरी में बंद किया गया, वो भी काली है। टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, जिस पर एक गाली ये आली। गाली भी देते हैं हमको। काजर जो कोठरी है, जो काल कोठरी है, वह भी काली है, उसमें रखा गया है। मतलब हम बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, हमारी शब्दों पर, हमारी बातों पर, हमारे व्यवहार पर भी कड़ा पहरा है। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कोयल बोलो, आप जो इनके कारनामे हैं उसके खिलाफ तुम बोलो। तुम बात करते हैं, इस वार्तालाप के माध्यम से अंग्रेजों के शासन को हम दिखाते हैं क्या उनके कारनामे कैसे हैं। उनके कारनामों को जनता के सामने ले आना जरूरी है, क्योंकि ये एक ब्रिटिश उपनिवेशवादी सरकार है, शोषण प्रवृत्ति की सरकार है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी डाली। हमारे तुम्हारे में सोचो ये अंतर है कि तुम कोयल हो, तुमको हरियाली, जो तुम जिस डाल पर बैठती हो या जिस पेड़ पौधों के ऊपर तुम बैठती हो उसकी डाल हरियाली है। लेकिन देखो हमको कि जो मेरी, जहां मैं रह रहा हूं, ये काल कोठरी है और ये काली है। तेरा नभ भर में संचार, यानी कि तुम पूरे संसार में जहां चाहो घूम सकती हो, उड़ सकती हो, आ जा सकती हो। मेरा 10 फुट का संसार, यानी हम जिस जेल में बंद हैं, जिस काल कोठरी में बंद हैं, जिस कारागार में हमको बंद किया गया, वो 10 फुट का है। तेरे गीत कहावे वाह, अगर तुम जैसे अब कोयल जब गाती है या गुनगुनाती है तो कहा जाता है कोयल बोल रही। तुम्हारे जो गीत है, जब तुम गाती हो या चहचहाती हो तो लोग खुश हो जाते हैं, कहते हैं वाह। रोना भी मुझे गुनाह, अगर मैं कारागार में बैठ के रो भी रहा हूं तो इस ब्रिटिश हुकूमत में गुनाह है, वो भी रोना भी मना है, क्योंकि पिटाई हो सकती है, डांट पड़ सकती है, चुप रहने को कहा जा सकता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। देखो हमारे तुम्हारे में कितना अंतर है, कितनी विषमताएं हैं। तुम पूरे संसार में घूम सकती हो, हरियाली डाल, जो तुम्हारी डाल है वो हरियाली से भरी हुई है। एक मेरी काल कोठरी है, 10 फुट की है। तो हमारे तुम्हारे बीच कितनी विषमता आ जा रही है।
इस हुम कृति पर अपनी कृति से कहो और क्या कह दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल तो बोलो। माखनलाल चतुर्वेदी जी कैदी के माध्यम से, जो कैदी है, कवि जो है वो एक कैदी के रूप में अपने को प्रेजेंट करते हुए कह रहे हैं, कोकिल बोलो, जो तुम्हारी उद्गार है, जो तुम्हारी चीख है, ये क्यों निकल रही है। ये हम समझ सकते हैं क्योंकि जो इस समय का ब्रिटिश शासन है वो इस लायक नहीं है कि उसके कारनामों का हम समर्थन करें। और हमारे तुम्हारे में सबसे महत्वपूर्ण अंतर जो यह है कि तुम एक ऐसे संसार में घूम रही हो, टहल रही हो, संचरण कर रही हो, और हम एक काल कोठरी में बंद हैं। ये जो हमारे तुम्हारे बीच की विषमता है, इसी विषमता को पाटने के लिए, इसी विषमता को खत्म करने के लिए, इसी परेशानियों को, जो मेरे अंदर परेशानी है, इसी को बंद करने के लिए मैं तुमसे वार्तालाप कर रहा हूँ। कोकिल बोलती रहो, अपनी बातों को कहती रहो। इस कविता के माध्यम से आपको देखिए, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि स्वतंत्रता संग्राम के समय में लिखी गई कविता है, और जो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कहा कि उन्होंने कैदी के रूप में खुद को प्रेजेंट किया, जो कवि है वो कैदी के रूप में है, और कोयल से वार्तालाप कर रहा है। तो कारागार में रहकर, काल कोठरी में रहकर जो वो कहना चाहते हैं, इस कविता के माध्यम से उन्होंने कहा। इस कविता को एक बार आप लोग पढ़िएगा, इसको पढ़ने के बाद इससे क्वेश्चन आंसर करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और मुख्य तौर पर जो चीज़ थी वह कविता का सार यह था कि स्वतंत्रता संग्राम के समय में अंग्रेजों द्वारा किए गए कृत्यों का खुलकर विरोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके लिए दंड झेलना पड़ता, इसलिए प्रतीकों के माध्यम से सारे, उस समय के सारे लेखक प्रतीकों के माध्यम से अपनी कविता को, साहित्य की रचना को प्रेजेंट करते थे। ठीक है, अब जैसे इसमें अगर आप क्वेश्चन आंसर देखने जाएंगे, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो कोयल क्यों, मतलब अर्धरात में क्यों चीखी, क्योंकि उसको इस समय देश एक कारागार के रूप में लग रहा था, एक जेल के रूप में लग रहा था। जो ब्रिटिश हुकूमत के जो भी चैलेंज करता था उसको जेल में डाल दिया जाता था। तो उसके कृत्यों को देखकर कोयल जो चीख पड़ी, उस पर कवि की जो प्रतिक्रिया है वही कह रहे हैं, कोकिल बोलो तो क्या तुम्हारी समस्या है, क्यों चीख पड़ी। ठीक है, आगे देखिए, जैसे कवि ने कोकिल के बोलने किन कारणों की संभावना बताई। इन कारणों में जैसे क्या है कि 10 फुट के संसार में रखे गए, हरियाली भरे रखे गए हैं, लेकिन हम न कहीं जा सकते, न आ सकते, न बोल सकते, न कह सकते। ब्रिटिश हुकूमत की ऐसी मतलब हमारे ऊपर पकड़ है जिसको हमको पकड़ कर रखना है, यानी कि हमको जेल में डाल दिया गया है, हमारी कोई बात सुनी नहीं जा रही है, कोई बात कही नहीं जा रही है। तो ये कोयल और कवि या जो कैदी के रूप में वो भी इस चीज को समझ रहे हैं। ठीक है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और क्यों। तो किस शासन की, मैंने आपको पहले बताया स्वतंत्रता संग्राम के समय की कविता है। तो ब्रिटिश शासन की तुलना तम का मतलब रात, रात का पर्यायवाची होता है तम, अंधेरा, तम। तो यानी एक ऐसा शासन जो अंधकारपूर्ण है। किसका शासन, ब्रिटिश हुकूमत का शासन। क्यों, क्योंकि एक देश पर राज करते हुए स्वतंत्रता की आज़ादी नहीं, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं, कहीं आने जाने की आज़ादी नहीं है, इसलिए वो चीज़ें कही जा रही हैं। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। जब इस कविता को आप पढ़ रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं, तो इसके आधार पर हम जान रहे हैं कि 10 फुट का एक कारागार है, काल कोठरी है, जिसमें बंद किया जा रहा है, और उसमें कौन कौन सी यातनाएं दी जा रही है, इस कविता के माध्यम से आपको बताना है। ठीक है, भाव स्पष्ट कीजिए, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। जो इसमें हम, वैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको काव्य सौंदर्य जल्दी ही पढ़ा दिया जाएगा, आप जल्दी उसकी नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, उस समय में आपको इस चीज़ को हम स्पष्ट कर देंगे। तब तक आप इस प्रश्न अभ्यास की जो क्वेश्चन आंसर है सो करेंगे। और सबसे बेहतर चीज़ जो आपके लिए है, जो बड़ी चीज़ है, इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी में आगे चल के पर्यायवाची के तौर पर काम देंगे। जैसे तम का मतलब अंधेरा, दावानल, दावानल का मतलब होता है जंगल में लगने वाली आग को दावानल बोला जाता है। आप सुनते हो ना कि उत्तराखंड में या कि जो हाल ही में सुने होंगे अमेजोन के जंगलों में आग लग गई थी, तो उस जंगल में जो लगने वाली आग है उसको दावानल बोला जाता है। इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे वैभव, वैभव का मतलब क्या होता है, यशपूर्ण, बहुत संपन्न। तो ऐसे बहुत से इसमें शब्द हैं जिसके आधार पर हम जो है मतलब कह सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द को भी लिख सकते हैं। और इस कविता के लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर जो है दिए हैं उसको आप लिख लीजिए, और सबसे अंत में जो शब्दार्थ दिए हैं उस शब्दार्थ को भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और जब उसके अर्थ को आप पढ़ेंगे तो उसके आधार पर इस कविता को समझने में भी आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, और इसके बाद आप इस कविता को पढ़ के इसे क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। धन्यवाद।